कराची में आतिशज़दगी के एक बाद एक बड़े वाक़या। सदर की मोबाइल मार्केट में शोले भड़के, 15 से ज़ायद दुकानें जल गईं। बिजली बहाली पर एक बार फिर तारों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने काबू पा लिया। दुकानदारों का कहना है मार्केट में कोई इमरजेंसी रास्ता मौजूद नहीं। तजावुजात की वजह से नुकसान ज्यादा हुआ। सदर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट एसोसिएशन का 20 से 22 करोड़ रुपए नुकसान का दावा। हुकूमत से अजाले का मुतालबा। इलेक्ट्रिक ने पौन घंटे बाद जो लाइट बंद की तो उसके बाद ये ऑपरेशन शुरू हुआ और तकरीबन कोई 12 घंटे तक ये ऑपरेशन जारी रहा पानी का। तो तकरीबन कोई 20 से 22 करोड़ मालियत का जो है नुकसान है। कराची के इलाके कोरंगी में फायरिंग, मजहबी जमात का कारकुन मारा गया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान ने दुकान में फायरिंग की। जाए वकुआ से 9mm के खौल मिले। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। वारदात के खिलाफ कोरंगी में एहतजाज। कोयटा में पुलिस मोबाइल के करीब दस्ती बम का धमाका। एहलकार समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक तमाम जख्मियों को दस्ती बम के छर्रे लगने से मामूली जख्म आए। टिकटॉक का जुनून जान ले गया। खादका डोगरा में मोटरसाइकिल चलाने के दौरान वीडियो बनाते हुए हादसा, 3 नौजवान जान से गए। हाफिजाबाद में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर डंपर से टकरा गई। 2 खवातीन और बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक, 5 बच्चे जख्मी हुए। लाहौर और गिरदोनवा में शदीद धुंध, हद निगाह इंतहाई कम हो गई। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 ठोकर से कोट सरवर तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को भी बंद कर दिया गया। इलेक्शन से पहले आवाम के लिए बड़ी टेंशन। बिजली की कीमत में 4 रुपए 66 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और बकायाजात की मद में बिजली महंगी करने की दरख्वास्त। सार्फिन पर 40 अरब का बोझ पड़ेगा। नेपरा आज समाअत करेगा। मिलने के नहीं नायाब हैं हम। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की आज 16वीं बरसी। जियाले गढ़ी खुदा बख्श में खिराज अकीदत पेश करेंगे। जलसे से आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज करेंगे। बिलावल भुट्टो ने अपने पैगाम में कहा, शहीद बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल करके पाकिस्तान की तरक्की को सबूताश किया गया। पीपल्स पार्टी उनके फलसफे पर कारबंद रहेगी। शायद इलेक्शन से पहले ही जो है वो अभी भी परेशानी में आया। कैसा आप सोच रहे कि मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया गया और मैं आया क्यों? इससे बेहतर था कि मैं चाहता हूँ कि जो माहौल उनको नजर आ रहा है उनके फेवर में नहीं नजर आ रहा। नून लीग नफसियाती दबाव का शिकार, लगता है इंतखाबात से नाखुश है। मुमकिन है नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले ही लंदन वापस चले जाए। शर्जील इनाम मेमन के लफ्जी वार। मुराद अली शाह बोले, नवाज शरीफ ने वापस आने में बहुत देर कर दी। 8 फरवरी पीपल्स पार्टी की फतह का दिन होगा। पाकिस्तान का एक अहम तरीन इलेक्शन होने जा रहा है और इंशाअल्लाह आप सबकी भरपूर तावन और मदद से हम ये इंतखाबी मैदान अल्लाह ताला के फजल करम से हम जीतेंगे। अहम तरीन इलेक्शन होने जा रहा है, तैयारी से मैदान में उतरेंगे, कामयाब होंगे। शहबाज शरीफ को यकीन, बोले नवाज शरीफ की क़यादत में दहशतगर्दी का खात्मा किया। कराची का अमन बहाल किया। बिजली लोड शेडिंग खत्म की। सुनहरी दौर वापस आएगा। तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने इख्तियारात से तजावुज किया। दरख्वास्त गुजार पार्टी मेंबर नहीं। वकील PTI अली जफर के दलाइल। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का बेंच पर एतराज, कहा यह मामला सिंगल नहीं 2 रुकनी बेंच सुन सकता है। जस्टिस कामरान हयात ने कहा इलेक्शन कमीशन केस में ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए जुर्माना कर सकता है। इतनी बहस हो चुकी, ऑर्डर तो पास करना होगा। फ्रिकैट को नोटिस जारी। अदालती छुट्टियों के बाद 2 रुकनी बेंच केस सुनेगा। अनसर्टेनिटी खत्म हो गई। अब हमारे जो रिजर्व सीट है उसकी स्क्रूटनी का भी अमल शुरू हो जाएगा और हम अपने टिकटों की तरफ भी बढ़ जाएंगे। गैर यकीनी खत्म, अब टिकटों के मामलात देखेंगे। बैरिस्टर गौहर खुश, बोले इलेक्शन कमीशन हमारे साथ पर्सनल हो जाता है तो बेशक सुप्रीम कोर्ट चला जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा नहीं करते। बैरिस्टर अली जफर ने कहा केस में इलेक्शन कमीशन PTI का मुखालिफ नजर आया। इस केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है, लगता है जिस तरह की वो मुखालिफ है। साइफर केस में जमानत के बावजूद रिहाई नहीं मिलेगी। शाह महमूद कुरैशी GHQ हमला केस में नजरबंद।
डीसी रावलपिंडी के हुक्मनामे के मुताबिक रिहाई से अमनो-अमान की सूरत हाल बिगड़ने का खदशा है। मुलजिम के वकील का सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। 9 मई को हसास इदारे के दफ्तर पर हमला। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI समेत मरकजी क़यादत को 4 जनवरी को तलब कर लिया। लाहौर से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज समेत अहम सियासी रहनुमाओं के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। बिलावल भुट्टो के लाड़काना और शहदाद कोर्ट से कागजात दुरुस्त करार। हतमी मंजूरी इदारों की क्लियरेंस से मशरूत। 30 दिसंबर तक इलेक्शन कमीशन को रिकॉर्ड भिजवाने के पाबंद। हतमी फहरिस्त 30 दिसंबर को आवेजा की जाएगी। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। PTI ने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। PTI उम्मीदवारों और रहनुमाओं की गिरफ्तारियां रोकने, रैलियों और जलसों की इजाजत देने, 22 दिसंबर के अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की इस्तदा। अडियाला जेल में साइफर केस की खुली समाअत। इस्तगासा के गवाहों पर जिरा न हो सकी। FIA प्रोसिक्यूटर्स का मुल्जिमान की सुप्रीम कोर्ट से जमानत को चैलेंज करने का इंदिया। बुशरा बीबी और नजम साकिब की ऑडियो लीक्स का मुकदमा। वजारत दिफा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। बताया स्मार्टफोन से रिकॉर्डिंग के सस्ते टूल्स मौजूद। कॉलर्स खुद भी ऑडियो लीक कर सकते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म्स भी मुआवजे के बदले खिदमात देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के जरिए भी कंटेंट तब्दील किया जा सकता है। रिकॉर्डिंग सोर्स की मालूमात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही दे सकता है। मालूमात हासिल करने की मजाज अथॉरिटी FIA है। मोदी सरकार पाकिस्तान से बातचीत करे, ऐसा ना किया तो कश्मीर भी गजा बन जाएगा। कश्मीरी रहनुमा फारूक अब्दुल्ला का भारत को मशवरा। बयान पर भारतीय मीडिया को मिर्चें लग गई। पाकिस्तान का हिमायती कह दिया। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में इसराइली सिफारत खाने के करीब धमाका। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। इसराइली वजारत खारजा की तस्दीक। बताया सिफारती अमले के अरकान महफूज हैं। तहकीकात के लिए हुकाम से राबते में हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुंबई के 11 बैंकों को भी धमकियां मौसूल हुई थीं। 21,000 फलस्तीनी शहीद हो गए मगर इसराइल के वहशियाना हमले ना रुके। नसीरात, रफा, जबालिया और खान यूनुस पर बमबारी। मजीद 241 फलस्तीनी रब के हुजूर पेश हो गए। बेसरो समानी के बावजूद हमास की मज़ाहमत जारी। मजीद 4 इसराइली फौजियों को हलाक कर दिया। मुतादिद टैंक और गाड़ियां भी तबाह। ग्राउंड नया, फील्डर्स का अंदाज वही पुराना। कैचेस छोड़ते रहे, रन्स बनते रहे। मेलबर्न टेस्ट के पहले रोज ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेटों पर 187 रन बना लिए। बारिश के बायस 21 ओवर्स का खेल जाया।